उत्पल बल्लभ साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी कह रही है कि साहब 2010 का जो हमारा ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड था वो इस बार टूटने जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी और जनता दल यू के भी एक बार मैं डिबेट में बैठा था तो उनके भी प्रवक्ता कह रहे थे कि इंडिविजुअल जनता दल यू भी 2010 को जो परफॉर्मेंस को छूने जा रही है। अब बताइए 2010 का ये सारे पार्टियां बीजेपी की और एनडीए के उस परफॉर्मेंस को छुएंगी जो 101 पर लड़ रही हैं और 115 विधायक ये जिता लेंगे। अब ये सब समझ में नहीं आता है, कैलकुलेशन भी शायद इन लोगों को नहीं मालूम है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह देता हूँ कि ये सरकार के खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने पे ये एंटी इनकम्बेंसी है, विशेष तौर पे जो युवा हैं वो नौकरी को लेकर के। और शिक्षा की स्थिति तो ये है कि आपके जातीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट स्वयं बताता है, सरकारी रिपोर्ट कि 86% किशोर जो हैं वो मैट्रिक पास नहीं कर सके हैं। पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के बहुत परेशान हैं लोग। और जो अभिभावक हैं, जो युवा हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी उनके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत चरमराया हुआ है। वोट गया कहाँ है? ये लोग तो परसेप्शन बनाते थे पहले झूठा जंगल राज का, और कहते थे कि शाम शाम शाम, जी हाँ सुनिए न सर, शाम होते ही लोग घर से नहीं निकलते थे। लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े हजारों के भीड़ में गोलियां AK-47 चलती है और हत्या किया जाता है। और वैसे में सरकार छुरा के लाती है उन हत्यारों को, वो लोग ऐसे करते हैं। यानी कि सरकारी संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे बिहार के लोग देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस बिना पे ये लोग इस तरह के दावा करते हैं, ये समझ में नहीं आती है, समझ से परे हैं। लोग पूरी तरह से मूड और मिजाज बना लिए हैं कि ये जो डबल इंजन की, एक इंजन फेल है और दूसरा डिरेल है, एक टेलीक्रॉम्पटन रुकने के पास पढ़ नहीं पाते हैं और दूसरा उस पर स्टार्ट ही नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों ने युवा के नेतृत्व में सरकार बनाने का पूरा मूड बना चुका है और इसी का परिणाम है कि ये बड़े पैमाने पे लोग उत्साहित होकर के। जयराम विप्लव साहब, आप जो कह रहे हैं कि आपको ऐतिहासिक मैंडेट मिलने जा रहा है, उसका कोई तो कारण होगा, ग्राउंड में कुछ तो आपको दिख रहा होगा जो आप ये दावा कर रहे हैं कि साहब 2010 की जो रिकॉर्ड जीत है उसे आप इस बार उससे आगे बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से हमने भी देखा और इस देश की मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया। जिससे भी पूछिए वो कह रहा है कि हम सरकार को दोबारा लाने जा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं की आवाज सुनिए तो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता से उनको जो आर्थिक स्वावलंबन मिलने वाला है उससे वो खुश हैं। युवाओं को 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार मिलने जा रहा है। और केवल कहने की बात नहीं है, 2020 से 25 के दौरान 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख स्वरोजगार के अवसर उनको मिले हैं। तो उन्होंने काम का रिकॉर्ड देखा है। लगातार जिन किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना पहुंचते थे, अब उनको 3,000 और प्लस करके मिलेगा। और गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, 125 यूनिट फ्री बिजली, 50 लाख नए मकान और 1,100 रुपए की पेंशन स्कीम। हर घर में राशन मिल रहा है, नल से जल पहुंच रहा है, सड़क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक में 15 लाख करोड़ रुपए। बट विप्लव साहब, आपसे ज्यादा आकर्षित जो पैकेज है, जो मैं कहूंगा इलेक्शन मैनिफेस्टो पैकेज है, वो महागठबंधन का था। देखिए, पैकेजिंग के साथ साथ उसमें कुछ सामान भी आवश्यक है। अगर केवल आप हवा भर करके और दे देंगे तो जनता एक बार उसको विश्वास नहीं करने जा रही है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड है काम करने का, जो हम लगातार 20 वर्षों में काम करके दिखा रहे हैं, तो वो उसको उस पर विश्वास होगा। ये केवल हवाई बातें करने से नहीं होगा। जिस राज्य का बजट 3.25 लाख करोड़ का हो और वहां पर इतनी हवाई बातें जंगल राज के युवराज द्वारा कही जा रही हो, तो कौन भरोसा करेगा। अभी ये बात कर रहे थे, ठीक है, अभी विप्लव साहब जल्दी से जिस गोली कांड की ये बात कर रहे थे, 47 से गोली, वो उसी दानापुर में रीतलाल यादव के गुर्गों ने चलाया। आज इनके उत्पल बल्लभ साहब जल्दी से बात करिए, फिर मैं श्वेता प्रिया जी के पास आऊंगा, क्योंकि ये वुमेन फैक्टर जो है वो बिहार में निर्णायक साबित होता दिखाई दे रहा है। बल्लभ साहब जी, रमेश एक मिनट में आ रहा हूं, बल्लभ साहब बोलिए। देखिए, मैं चुनौती देता हूं, ये सत्ता शासन में बैठे लोगों की कायरता है जो ये बात कहते हैं। सत्ता शासन चला रहे हैं ये लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, ये लोग जो कह रहे थे मैनिफेस्टो की, इतनी खोखली
खोखली और झूठी बेबुनियाद मैनिफेस्टो कहीं किसी राज्य या देश में नहीं पेश किया गया होगा। ये अपने मैनिफेस्टो में आगामी 5 साल में रेल लाइन बनाएंगे। क्या रेल विभाग बिहार सरकार के अंतर्धीन है? इतनी समझ नहीं है इनको। और कहते हैं ये 5 सेकंड में 7 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी करके चले गए। जितनी देर में मैगी नहीं तैयार होता है उतने देर में मैनिफेस्टो तैयार कर लिए। आप ही बताइए, इस राज्य के जनता भी देख रही होगी। इस बात पे सोचिए जरा सा कि क्या बिहार सरकार के अधीनस्थ रेल विभाग है जो बिहार सरकार अपनी मैनिफेस्टो में कहती है कि हम 3400 किलोमीटर रेल लाइन बनवाएंगे, और इधर मैनिफेस्टो पे ये सवाल उठाते हैं। बल्लभ साहब नौकरियों की बात कहते हैं, ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की बात कहते। बल्लभ साहब प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के तरफ से, बल्लभ और साहब उसमें से एक भी नौकरी नहीं दिए। बल्लभ साहब नौजवानों को सलाह दिए कि पकौड़ा छानो, इस बार आए तो बोले रील बनाओ। बल्लभ साहब आप परेशान क्यों लग रहे हैं? जी बोला जाए। आज आप परेशान दिख रहे हैं मुझे जी। आपके चेहरे में वो चमक नहीं दिखाई दे रही मुझे। नहीं परेशान नहीं हूं। ये सच बताइए। बिहार, देखिए मेरा चेहरा का चमक आप मत देखिए रमेश जी, मेरा चेहरा का चमक मत देखिए। नहीं, पहले आप बैठे थे तो चमक ज्यादा थी, आज थोड़ा कम दिख रही है मुझे, इसलिए मैंने पूछ लिया। उनके चेहरे के रौनक उतरे हुए हैं, ये बेरोजगार है। ये जो रमेश जी आप बात कर रहे हैं वो चलिए, आप मेरे चमक कम होने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए कि बिहार के जो नौजवान हैं उनके चेहरे के चमक कम हो गए। वो नौजवान की माता और पिताजी हैं जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनका आय कम है और महंगाई का मार झेल रहे हैं, जिनके किचन का बजट इतना भारी हो गया है कि एक शाम कभी कभी खाना नहीं बनता है। अब इनकी चमक को देखिए, जब बिहार आइए और घूमिए तब पता चलेगा कि बल्लभ साहब का चमक जैसा है वैसा है, उससे ज्यादा बहुत खराब है यहाँ की स्थिति मतलब कि। ठीक है बल्लभ साहब, आपकी बात मैंने ले ली। मैं आपको बता दूं, दीपक झा साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ठीक है बल्लभ साहब आपकी बात आ गई। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका आकलन क्या है? ये जो ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट हुआ, आदर्श स्थिति क्या रही है बिहार की? केवल 2005 को छोड़कर जब 5% से ज्यादा वोट कम पड़ा था तब सरकार बदली थी, तब नीतीश कुमार आए थे। ऐतिहासिकली अगर देखा जाए तो बिहार तो वो धरती रही है जिसने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि साहब अगर 8% जो एक क्वांटम जंप है और बहुत बड़ा जंप है वोटर परसेंटेज में, ये बदलाव के लिए है क्या? आप क्या मानती हैं? बिल्कुल नहीं, ये बदलाव सिर्फ विकास का बदलाव होना है। बिहार में जो चल रहा है पटरी पे है और बिहार की जनता नहीं चाहती है कि कोई और सरकार बने। देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम हिस्ट्री में, इतिहास में जाके देखें तो ये आज तक का सबसे ऐतिहासिक मतदान रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है इस बार। 2000 में एक बार 62% के आसपास वोटिंग हुआ था और इस बार 64.66% का वोट हुआ है। अब ये बोल रहे हैं, इनका कहना, आप देखिए चित भी मेरा पट भी मेरा वाला कॉन्सेप्ट है महागठबंधन का, जो अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने अभी बोला। हम बताना चाहते हैं यहाँ पे इस बार जो वोटिंग हुआ है 64.66% का, उसमें सबसे ज्यादा योगदान वहां की महिलाओं का और वहां के बुजुर्गों का है। आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों से न्यूज आया है, लोग खटिये पे जा रहे हैं वोट देने के लिए क्योंकि उन्होंने जंगल राज देखा हुआ है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।